राजधानी में बदला मौसम का मिजाज। चक्रवाती हवाओं का दौर शुरू हो चुका है। लगातार मौसम में तब्दीली जारी है। राजधानी की हम बात कर रहे हैं। मौसम का मिजाज यहां पर बदल चुका है। चक्रवाती हवाओं का दौर शुरू हो गया है। तेज अंधड़ के साथ हल्की बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार देख रहे हैं मौसम में तब्दीली जारी है। राजधानी हो या फिर राजधानी के अलग अलग हिस्से, वहां पर भी लगातार मौसम में बदलाव। लेकिन राजधानी की बात हम फिलहाल कर रहे हैं तो तेज अंधड़ के साथ हल्की बरसात की शुरुआत यहां पर हो गई है। मौसम का मिजाज किस कदर बदला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चक्रवाती हवाओं का दौर शुरू हो गया है और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ सत्यनारायण शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य, कैसी तस्वीरें हैं जरा दिखाएं और बताएं। बारिश शुरू हो गई है। देखिए, बताना चाहूँगा आपको, जिस प्रकार से आप ये देख रहे हैं, हम खड़े हैं इस इलाके के अंदर जहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि इनकी यहाँ पर परेड होनी थी थोड़ी देर पहले, लेकिन वो परेड शायद अब निरस्त कर दी गई है। कमांडो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन काफ़ी हद तक बताना चाहेंगे आपको कि 5 बजे का समय एकदम से जो हवा चली, मानक चौक इलाका है जहाँ पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी आ चुके हैं। लेकिन जो आंधी आई है, इतनी भयावह इस आंधी का स्तर है कि जो पुलिस के लिए लगाया गया टेंट था वो भी उड़ने को तैयार हो गया। हर एक कांस्टेबल को जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक टेंट को पकड़े, उसके बाद के अंदर ये जो परेड है वो शुरुआत करे। हालांकि अपनी जान पर खेलकर ये वर्दीधारी यहाँ पर आए हुए हैं, जिससे कि ये इलाके में फ्लैग मार्च निकाल सके। खुद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजयपाल लांबा यहाँ पर आए हुए हैं, जिससे कि एक मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन निर्मल तिवारी भी जुड़े हुए हैं। निर्मल का मैं रुख करती हूँ। निर्मल, आप कहाँ पर मौजूद है, कैसी तस्वीरें हैं? हालांकि कहा यह जा रहा है कि बारिश शुरू हो गई है, चक्रवाती हवाएं भी चली शुरुआत में। बिल्कुल दीपा, देखिए अचानक से राजधानी का जो मौसम का मिजाज एकदम बदल चुका है। मैं मेरे कैमरा साथी को भी कहूंगा वो दिखाएं आपको कि तेज हवाओं का दौर अंधड़ के साथ, तेज हवाओं का दौर, चक्रवाती जो हवाओं का दौर है दीपा, वो शुरू हो चुका है और कई जगह हल्की बारिश भी देखने को मिली है। मानसरोवर साइड तेज बारिश है, प्रतापनगर की तरफ तेज बारिश है, तो पूरा जो सी स्कीम या इसके आसपास का क्षेत्र है, यहाँ हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया है। अभी लगातार जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, जो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दीपा, लगातार पूरे प्रदेश का जो मौसम है वो हर पल बदलता जा रहा है। हर 2 या 4 घंटे के अंदर मौसम एकदम से बदल जाता है। लगातार जो चक्रवाती परिसंचार है वो बन रहा है और हवाओं का जो दबाव है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है। इसका सीधा मतलब ये है कि तेज अंधड़ के साथ साथ बारिश भी आएगी। मौसम विभाग का भी कहना है सीधे तौर पर कि अगले 24 से 48 घंटे तक पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। अभी 3 दिन पहले भी आपने देखा जिस तरह से तेज अंधड़ राजधानी में आया था, उसके बाद जो रिंग रोड का हिंगोनिया का जो टोल प्लाजा था, 32 लेन का टोल प्लाजा, करीब 400 से 500 मीटर दूर चला गया था। कोई बड़ा हादसा इसलिए नहीं हो पाया कि वहां पर ट्रैफिक अभी चालू नहीं था। लेकिन जिस तरह से लगातार मौसम बदल रहा है, इससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आता है। कई जगह पेड़ गिरने की सूचना है, कई जगह जो छप्परपोश मकान है उनके गिरने की सूचना है। खासकर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूरा जो बेल्ट है, अलवर से लेकर जो एनसीआर का पूरा क्षेत्र है, करौली, धौलपुर, भरतपुर और राजधानी जयपुर तक का जो पूरा है, इसके अंदर मौसम एकदम बदला हुआ है। दक्षिण राजस्थान के भी हालात इसी तरह से और अगले 48 घंटे के लिए चेतावनी है सीधे तौर पर कि मेघ गर्जन के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। निर्मल, यही सवाल मेरा भी था। एक तरफ कोरोना काल है, कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, वो आमजन हो या फिर किसानों की हम बात करें, बारिश की बात जब होती है तो किसानों का जिक्र हो जाता है। किसानों के लिए कितना नुकसानदायक ये बारिश या फिर ये बरसात हो सकती है, मैं चाहूंगी वो भी जरा बताएं। देखिए दीपक, किसानों के लिए तो बरसात ठीक है, क्योंकि इसको एक तरह प्री मानसून तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्री मानसून के आसपास जिस तरह से पिछले 1.5 महीने से ज्यादा समय से जो लॉकडाउन है, उससे जो पूरा एनवायरमेंटल एकदम वाश हुआ है पूरी तरह से। अगर जिस तरह से पूरा पर्यावरण सुधार हुआ है, लगातार वाहनों का कम होना, ईंधन की कम खपत होना, कार्बन उत्सर्जन कम होना, तो उससे जो प्रकृति की हीलिंग हुई है कहीं ना कहीं उसका असर है। क्योंकि मौसम विज्ञान विभाग का भी कहना है कि लगातार कार्बन उत्सर्जन कम होने से, पेड़ों की कटाई रुकने से, पहाड़ों की में जो विस्फोट हो रहा करते थे, खासकर जो अरावली शील्ड थी पूरी की पूरी, या ग्रेट हिमालयन फॉल्ट जो हुआ करता था, उसके अंदर जितना भी जो खनन था वो पूरा बंद हो चुका, तो उसका ये असर देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाला जो समय है, अब जो प्री मानसून शावर स्टार्ट हो जाएंगे मई के उसमें, राजस्थान की बात करें तो यहाँ 18 से 24 जून के बीच दक्षिण राजस्थान के रास्ते मानसून आता है। हालांकि मानसून अभी
केरल नहीं पहुंचा है, लेकिन जैसे ही मानसून केरल पहुंचेगा इस बार मानसून समय पर आने की उम्मीद है। जो प्राकृतिक जो तमाम जो परंपराएं बनी है वो भी यही कह रही है, और जिस तरह से अल नीनो की पोजीशन बनी है, अल नीनो में समुद्र का जो तल का तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो अच्छे मानसून की पोजीशन उसके अंदर जाती है। हालांकि ये सब बात की बात है, मानसून किस तरह से आएगा, किस तरह से रहेगा, लेकिन जिस तरह से लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो डिस्टर्बेंस दबाव बना रहा है, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जो हवाएं चल रही हैं वो साथ साथ मेघ गर्जन के साथ साथ इस बात की बार बार इस बात का एक दबाव बनता जा रहा है कि मेघ गर्जन के साथ पूरे पूर्वी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान का जो पूरा हिस्सा है उसमें तेज बौछारें पड़ सकती हैं और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। ये अपडेट देना दर्शकों को बहुत जरूरी है कि आने वाले कुछ दिनों में हालात कैसे रहेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार मौसम में तब्दीली जा रही है, कहीं पर बरसात हो रही है, कहीं पर ओलावृष्टि हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आने वाले 2-4 दिनों में कैसी स्थिति होगी, बारिश आगे भी होने के आसार है? देखिए दीपा, 24 से 48 घंटे तक पूरे पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के जो तमाम इलाके हैं जो करीब 18 से 19 जिलों को कवर करते हैं, वहां मेघ गर्जन के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। किसानों के हालात की अगर हम बात करें तो किसानों के लिए बरसात अच्छी है। जो अगेती बुआई करना चाहते हैं वो अभी से अपने खेत खलिहानों में निकल जाएंगे, और जो जितना भी जो खेत खलिहान है उनको संभालेंगे। बीज की जो बिक्री है वो अभी से शुरू हो जाएगी, और जिस तरह से रकबा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अब जब खरीफ की जब बुआई होगी तो निश्चित तौर पर अगर अच्छी बरसात हुई तो खरीफ का रकबा बढ़ेगा, और ये अच्छे संकेत है, क्योंकि कोरोना संकट से जूझ रहे राजस्थान के अंदर किसान सबसे ज्यादा त्रस्त है। अगर बरसात अच्छी होती है, मानसून अच्छा होता है, तो खरीफ का रकबा बढ़ेगा और किसान की पैदावार अच्छा होगी, और किसान की पैदावार अच्छा होगी तो निश्चित तौर पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उससे संबल मिलेगा। तो संकेत तो अच्छे हैं। हालांकि ये जो मौसम होता है मई का, दरमियानी मौसम मई और 15 जून संकेत अच्छे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि जो रिजल्ट होगा वो भी अच्छा निकलकर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और